अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर आफ्ताब और मेरे साथ है मोहम्मद फिरदौस। आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए पीएसएल के रिलेटेड बहुत बुरी खबर आ चुकी है, जो कि हमारे पास वो बहुत बुरी खबर का जवाब है, जो हम बताएंगे कि कौन सी वो खबर है। इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि गौतम गंभीर जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है पाकिस्तानी शौकीन के लिए भी और इंडियन शौकीन के लिए भी। कौन सा बयान है, क्या खबर है, इसके बारे में बताएंगे फिरदौस भाई आपको। तो सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बुरी खबर जो है उसके बारे में। जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी आमिर भाई, बात करते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। जी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि जनाब जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दी, क्यों दी, किस वजह से दी, जो भी हुआ जी मतलब। और उसकी जो आमिर भाई जो मतलब उसके जो फैसले आ रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो नतीजा निकल रहा जी है, जी वो अब ये भी होने जा रहा है कि आमिर भाई हो सकता है इमाद वसीम को जो सुनने में आ रहा है कि कराची किंग्स वाले भी उनको कप्तानी उनसे ले रहे हैं। शान मसूद का सुनने में आ रहा था या रिजवान का, जो भी है, लेकिन उनसे जो कप्तानी है आमिर भाई, जी जी वो ले जाने का खतरा है। और उसके अलावा जो मोहम्मद आमिर है, जी जी उनका जो मतलब कैटेगरी थी पीएसएल में, उसको डाउन कर दिया गया है। पहले वो डायमंड कैटेगरी में कराची से खेलते थे, अब वो गोल्ड कैटेगरी में पिक होंगे। जी तो ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि जो वो एक उनका जो बादशाह का तख्त था, जी वो जी। उल्टा हुआ नजर आ रहा है कि अब वो बिल्कुल देखा जाए नीचे तो होते जा फिरदौस रहे भाई, ये गरूर था, जो गरूर उनका टूट रहा है। अगर बिल्कुल देखा जाए तो इमाद वसीम भी बहुत गरूर में रहे थे, घमंड में रहे कि मैं, मेरे जैसा ऑलराउंडर नहीं है, मेरे जैसा कोई आना नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें मगरूर हो जाए, अपनी जो गेम है उससे हटकर आप फैसले करें। आप पहले तो पाकिस्तानी है, आपको ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से आप खेल रहे हैं, तो आपको चाहिए था पाकिस्तान के परचम के लिए आप खेलते। लेकिन आपने लीग्स को क्रेडिट बिल्कुल दिया, जिसकी वजह से आपने रिटायरमेंट ली। ये बहुत बुरा फैसला था। अगर आपसे कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो मैं तो इसके जाती तौर पे खिलाफ हूँ बिल्कुल फिरदौस भाई, रिटायरमेंट वापस लेने के। उसके अलावा मोहम्मद आमिर के भी रिटायरमेंट वापस लेने से मैं खुद खिलाफ हूँ, क्योंकि ठीक है, जिन हालात में भी आपने रिटायरमेंट क्यों ले ली, कौन सी हालात आमिर भाई, जो मुझे भी समझ हालात थे में आप पे, क्या आपने हालात थे? यार फिरदौस भाई, वो जब कहते हैं मैनेजमेंट का, कोई कहता है मसला था, एक कहता है मेरे से इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये इंसाफ हो या ना हो, लेकिन आपने जो फैसला किया वो गलत किया। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं, मोहम्मद आमिर कहते हैं कि जनाब वो मेरे साथ मसला था, ये था। जी तो जी अभी फिर ये जब वर्ल्ड कप के दौरान बैठे हुए ये बातें क्यों कर रहे थे कि जनाब शाइन से स्विंग नहीं हो रहा, जी। हारिस का बॉल नहीं गिर रहा? उस वक्त भी तो कह सकते थे कि ये ओवरलोडेड हो गए। मैंने तो एक मरतबा भी नहीं सुना कि ये ओवरलोडेड हो गए। सही बात है, इस तरह की कोई अपने लिए और बात, दूसरों अपने के लिए लिए और बात। वो कहते थे, पहले वो मैनेजमेंट कहते थे खराब है, हाँ, अब कहते कप्तान कप्तान खराब खराब है है। बस। तो ये बातें जब होने और आते हैं मेरा ना, ख्याल है तब कि इन लोगों के जमीर और दिल खराब है। हाँ, प्रॉब्लम ये है बस। वैसे देखा जाए तो ये कराची अगर कर रही है तो बहुत अच्छा अच्छा फैसला कर रही फैसला है, कर रही है। क्योंकि इनको अगर उन्होंने कैटेगरीज इनकी चेंज की है, उसके अलावा कप्तानी भी ले ली है, तो बहुत मैं तो कहता हूँ उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो ऐसे प्लेयर्स जो कि बिल्कुल न्यू यंगस्टर, उनके लिए एक मिसाल कायम होगी। इस तरह कोई करता है तो उसके साथ इस तरह भी होना चाहिए, और होता रहेगा। तो बिल्कुल। आगे हम बात करें कि गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी एक खबर पेश की है, जो कि पाकिस्तानी शौकीन और इंडियन शौकीन के लिए। जी फिरदौस भाई। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना, जब आपके मुंह पे तमाचा लगे तब आपको ख्याल आता है कि जी भाई मेरे मुंह पे भी लग गया है। तो आमिर भाई, अब गौतम गंभीर कह रहे हैं कि जनाब जो ये पाकिस्तानी शौकीन और इंडियन शौकीन है, इनको एक दूसरे की हार पर खुश नहीं होना कुछ नहीं चाहिए। होना चाहिए। जी अगर इंडिया किसी और टीम से हारे तो पाकिस्तान में जश्न नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान किसी और मुल्क से हारे तो मतलब भारत में जश्न नहीं होना चाहिए। तो गौतम गंभीर साहब को हम जवाब देते हैं जी कि जी पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पहले नहीं हाथ उठाया गया। सही बात है। हमेशा आप लोग जो घटिया तरीन लोग आपकी हैं, तरफ से पहले इरफान पठान हो गए, जी आपके जो आप खुद हो गए, आप भी बड़ी बातें करते थे, आप काफी बेहतर हुए हैं। आप जी जी पता नहीं आपकी मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है। अपडेट हुआ तो हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो तो आपकी देखा जाए बातें कर फिरदौस रहे भाई, हैं। सबसे पहले मोहम्मद अरफान ने ये इस तरह का स्टेप लिया, जिसकी वजह से हमारे जो शौकीन, हमारे जो पाकिस्तानी शौकीन, वैसे वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल। जब से उन्होंने ये हरकत की, हालांकि हमें नो डाउट अफगानिस्तान से हारने के बाद अफगानिस्तान कौन से सा? हमें कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान हमारा भाई मुल्क है। बिल्कुल हमने अभी तक उनको अपने मुल्क में 40 साल रखा है, कोई ऐसा मसला है, हमारे पास वो क्रिकेट खेल के गए, हमसे सीखा हुआ है, तो उन कोई मसला नहीं था अगर वो हमसे जीत भी गए। लेकिन इनका भगड़े डालना ये नहीं बनता था। बिल्कुल। अगर आप हम आपकी हार पे भगड़े डाल रहे हैं, हमारी आवाम डाल रही है, तो इस पे आपको इस तरह के आप बयान देने बनते नहीं है। ठीक है, अगर आइंदा ख्याल रखेंगे, है ना हाँ भाई, बिल्कुल, क्या आवाम ख्याल रखेगी, हमारी पहले भी रखी क्योंकि ख्याल। आपको पता है कि बद दुआ जो होती है वो किसी की भी लग जाती है। तो पाकिस्तान की बद दुआ आपको लगी है फाइनल में, क्योंकि आप पीछे, पाकिस्तान की बददुआ नहीं लगी, इनका गरूर आमिर भाई इनका नीचे कोई गिरा है। गरूर भी, सही हाँ, बात हमारी है, बददुआ नहीं इन्होंने लगी। गरूर, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी
बातें की हुई थी, बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनको ये मसला करना पड़ा था। इंडिया की अवाम ने भी तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी इस तरह की बातें की हुई थी। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।